अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान स्टैंडर्ड 5th के तमाम बच्चों का आज की इस मैथ्स की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 9 डेसिमल फ्रैक्शन इंशाअल्लाह ताला इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम ये चैप्टर शुरू कर चुके हैं। आज हम इसके अंदर प्रॉब्लम सेट नंबर 39 इसे इंशाअल्लाह ताला समझेंगे। इस प्रॉब्लम सेट को समझने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम सबसे पहले उन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। हम जानते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, बताइए। जी हाँ, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, हम ये चीज़ जानते हैं। इसी तरीके से क्या आप बता सकते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो इसका आंसर भी है कि 1 मीटर में 100 यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर मिलेंगे तो उससे 1 मीटर बनेगा, जैसे 100 पैसों के मिलने से 1 रुपये बनते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मीटर से छोटी इकाई है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से छोटी इकाई है मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, क्या हम ये जानते हैं? याद कीजिए, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। ये हमारी स्केल है, यहाँ पर ये हमारा 0 का निशान लगा हुआ है और ये हमारा 1 का निशान लगा हुआ है। इन दोनों के डिस्टेंस को, 0 और 1 के डिस्टेंस को, इस फासले को हम कहते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है। हम इसे 1 cm भी लिखते हैं और हम इसे 1 सम भी बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर बोलो, 1 cm बोलो या 1 सम बोलो, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। देखिए इसी तरीके से ये 1 के साथ साथ यहाँ पर 2 का निशान लगा हुआ है, तो 1 से 2 ये कितना हो गया? ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अगर मैं 0 से 2 तक के देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, अब ये देखिए कि ये 1 और 2 के बीच में ये छोटी छोटी सी लाइनें आपको नज़र आ रही है। ये छोटी छोटी सी लाइनें जिनके मिलने से सेंटीमीटर बनता है, उसे हम मिलीमीटर कहते हैं। पता ये चला कि 10 मिलीमीटर मिलेंगे तो उससे 1 सेंटीमीटर यानी 1 सम बनेगा। ये तमाम चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आज के प्रॉब्लम सेट नंबर 37 को सॉल्व करने में ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रॉब्लम सेट नंबर 39। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, राइट हाउ मेनी रुपीज़ एंड हाउ मेनी पैसाज। ठीक है, कितने रुपये हैं और कितने पैसे हैं हमें ये मालूम करना है। पहला क्वेश्चन दिया है रुपीज़ 58.43। हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने पहले 58.43 को लिख लिया। अब बच्चों हमें इसमें से बताना है कि कितने रुपये हैं, कितने पैसे हैं। तो ये जो हमारे पास में डेसिमल पॉइंट है, हम इस डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट हैंड की तरफ जो अमाउंट रहेगा हम उसे एक पार्ट कंसीडर करेंगे और डेसिमल पॉइंट से राइट हैंड यानी देखिए ये वाला जो रहेंगी अमाउंट, इसे हम एक फिगर कंसिडर करेंगे। ठीक है। अच्छा, डेसिमल पॉइंट से पहले यानी लेफ़्ट साइड पे ये जो येलो कलर से दिखाया हुआ है, इस फिगर को हम रुपीज़ कहेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाली जो फिगर है हम इसे पैसा कहेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट से पहले कितना लिखा हुआ है? 58, तो हम इसे कहेंगे ये 58 रुपीज़ है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट आया है तो हम लिखेंगे एंड, और फिर 43 क्या है? पैसे है, तो हम लिख देंगे 43 पैसा। इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? 58 रुपीज़ एंड 43 पैसा। आइए एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन है रुपीज़ 9.30। तो चलिए, हमने सबसे पहले 9.30 को लिख लिया। हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट हैंड पे एक का ग्रुप बना दिए, जो लेफ़्ट हैंड साइड पर नंबर है उनका, और राइट हैंड साइड पे दूसरा। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो अमाउंट रहेगा हम उसे क्या लिखेंगे? रुपीज़ लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पे जो अमाउंट रहेगा हम उसे क्या लिखेंगे?
पैसा लिखेंगे। तो हमारे पास में रुपीज़ कितने हैं, देखिए ये 9 है। डेसिमल पॉइंट से पहले जितने नंबर रहेंगे वो सब हम रुपीज़ में लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर रहेंगे हम उसे पैसे में लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ 9 है तो मैं लिखूँगा 9 रुपीज़। उसके बाद आया है, ये देखिए डेसिमल पॉइंट आया है तो मैं यहाँ लिखूँगा एंड, और उसके बाद में 30 पैसे आए हैं तो मैं लिखूँगा 30 पैसे। ये हमारा आंसर हो गया 9 रुपीज़ एंड 30 पैसे। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों आपने खुद ने लिखना है, खुद ने सॉल्व करना है। सेम यही मेथड है, डेसिमल पॉइंट से पहले जो रहेगा वो रुपीज़ रहेगा, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो फिगर रहेंगी हम उसे पैसे में लिखेंगे। आप ये होमवर्क बहुत ही अच्छे से करेंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 39 का सेकंड क्वेश्चन। राइट हाउ मेनी रुपीज़ इन डेसिमल फॉर्म। अब हमें क्या करना है बच्चों, डेसिमल फॉर्म के अंदर हमें रुपीज़ को लिखना है। पहले हमें, इससे पहले हमें डेसिमल पॉइंट में दिया हुआ था और हमें बताना था कितने रुपीज़ कितने पैसे हैं। अब यहाँ पर हमें रुपीज़ और पैसे में दिया है और हमें इससे डेसिमल फॉर्म में कितने रुपये रहेंगे ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, 6 रुपीज़ है तो हम लिख देंगे यहाँ पर ₹6। उसके बाद में है 25 पैसा है। अब सेकंड यूनिट हमारी शुरू हो रही है तो हम यहाँ पर पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद में ये 25 पैसे है तो हम सिर्फ 25 लिख देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ₹6.25। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 15 रुपीज़ एंड 70 पैसे। 15 रुपीज़ है और 70 क्या है, पैसे है। तो जो पहले 15 रुपीज़ रहेंगे हम उसे लिख देंगे ₹15। फिर 70 पैसे है, सेकंड यूनिट शुरू हो रही है, ये रुपी था हमने इसे लिख दिए। अब पैसे को लिखना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और ये कितने पैसे दिए हुए हैं, 70 पैसे दिए हैं तो हम यहाँ पर 70 लिख देंगे, ₹15.70। ये हमारा आंसर रहेगा। ऐसे ही इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड, और अब हमने डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर दिया हुआ है 720 पैसे, 720 पैसे। तो अभी हमने क्या देखा था बच्चों कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो इस 720 पैसे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिखूँगा 7 × 100 प्लस, और ये 27 × 100 कितना हो जाएगा, 700 होगा, और ये 20 मैं ऊपर से लिखूंगा। 7 × 100 ये हमारे क्या रहेंगे, रुपीज़ रहेंगे, और ये 20 क्या रहेगा, हमारा पैसे रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि ये कितना है, ये 7 रुपीज़ है, क्योंकि 1 रुपीज़ में कितने पैसे हैं, 100 पैसे है, और यहाँ हमारे पास में 7 × 100 है, यानी ये कितना रुपीज़ है, 7 रुपीज़ है, और ये 20 पैसे है। ठीक है बच्चे, इसके बाद में ये 7 रुपीज़ को हम कैसा लिखते हैं, जैसा हमने अभी ऊपर देखा, ₹7। उसके बाद में 20 पैसा लिखना है तो पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर 20 पैसे है तो 20 हम लिख देंगे। हमारा ये आंसर हो गया ₹7.20। ऐसे ही बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके वास्ते होमवर्क है। आपने इसे भी सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। आसान से क्वेश्चन है, 8 रुपीज़ 5 पैसे, 22 रुपीज़ एंड 4 पैसे। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 3। राइट हाउ मेनी मीटर्स, यहाँ पर हमें मीटर्स दिए हैं, हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 58.75 मीटर। तो हमें इसमें बताना है कि इसमें मीटर कितने आए हैं और सेंटीमीटर कितने आए हैं। तो बच्चों अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया है, रुपीज़ और पैसे वाला, इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। हम सबसे पहले डेसिमल पॉइंट लेंगे, डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट रहेंगे और बाद में जो डिजिट रहेंगे हम इससे पता करेंगे कि इसमें मीटर कितने हैं और सेंटीमीटर कितने हैं। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर रहेंगे हम उसे कहेंगे मीटर, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर रहेंगे हम इसे कहेंगे सेंटीमीटर। तो हमारे पास में मीटर कितने दिए हुए हैं, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले
कितने नंबर दिए हुए हैं, 58 दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 58 मीटर। उसके बाद आया है देखिए बच्चों डेसिमल पॉइंट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड, और उसके बाद में आया है 75 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 75 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो गया, 58 मीटर, मीटर का हमने m लिखा है, एंड 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का हमने cm लिखा है। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको इससे पहले बताया गया था कि डेसिमल पॉइंट से पहले का जो नंबर रहेगा वहाँ हम रुपीज़ लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद में हम पैसे लिखेंगे। जब हमें रुपीज़ और पैसे मालूम करना हो तो हम रुपीज़ और पैसे लिखते हैं। यहाँ हमें क्या मालूम करना है, हाउ मेनी मीटर्स एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। तो जो बड़ी यूनिट रहेंगी वो डेसिमल पॉइंट से पहले यानी 58 के साथ में मीटर लगेंगी, और जो छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबरों को छोटी यूनिट लगेंगी। आइए एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन 9.30, तो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आया है उसे हम बड़ी यूनिट से लिखेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर आया है उसे हम छोटी यूनिट से। तो डेसिमल पॉइंट से पहले क्या आया है बच्चों, 9 आया है। हम इसके साथ में कौन सी यूनिट लगाएंगे, मीटर, क्योंकि हमें यहाँ क्या मालूम करना है, हाउ मेनी मीटर्स। तो डेसिमल पॉइंट से पहले वाले को हम मीटर लिखेंगे और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले को हम क्या लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे को कितने मीटर दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं 9 मीटर, फिर आया है डेसिमल पॉइंट, तो हम उसकी जगह लिखेंगे एंड, और उसके बाद में 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे 30 cm। ये हमारा आंसर हो गया 9 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 0.30 मीटर। तो बच्चों यहाँ पर ज़ीरो को देख करके कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मेथड सेम वही है। हम डेसिमल पॉइंट से पहले और बाद वाले नंबर को देखेंगे। जो डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर आया है हम उसके साथ मीटर लिखेंगे, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आए हैं हम उसके साथ सेंटीमीटर लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले कौन सा नंबर है, 0 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 0 मीटर। उसके बाद डेसिमल पॉइंट है, मैं यहाँ लिखूँगा एंड। उसके बाद है 30, तो मैं लिखूँगा 30 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो गया 0 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी हम समझा देते हैं। 0.3 मीटर, मेथड सेम है बच्चों। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट है, जो नंबर डेसिमल पॉइंट से पहले हैं उसके साथ मीटर, जो छोटा जो बाद में है उसके साथ में सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर लगा दिए 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से पहले क्या आया है 0, तो हमने लिख दिया 0 मीटर। उसके बाद आया है डेसिमल पॉइंट, हमने लिख दिया एंड। ये है फिर 3 सेंटीमीटर, यहाँ हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो गया, 0 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये तमाम क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। इन्हें आपको इसी मेथड से, जैसा हमने आपको बताया है, इसी मेथड से सॉल्व करना है। आइए अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मीटर्स इन डेसिमल फॉर्म। अब हमें डेसिमल फॉर्म के अंदर बताना है। यहाँ दिया है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो हमने पहली यूनिट क्या है 1 मीटर है, दूसरी क्या है 50 सेंटीमीटर है। तो पहले हम 1 मीटर को लेंगे और हम इसे लिख देंगे 1। उसके बाद में है 50 सेंटीमीटर, तो छोटी यूनिट, छोटी इकाई लिखने से पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल पॉइंट। उसके बाद में कितना है 50 सेंटीमीटर है, तो हम सिर्फ लिख देंगे 50 और आगे यूनिट लगाएंगे m। देखिए बच्चों, हम इसे कैसा पढ़ेंगे 1.50 मीटर। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। यहाँ है पहले 50 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे 50 मीटर है तो हम लिख देंगे 550 यानी 50। उसके बाद में सेंटीमीटर से पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर 40 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे 40 और यूनिट लगाएंगे m। हम इसे पढ़ेंगे 50.40 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस तरह के।
आगे हमने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लिया है। यहाँ है 734 सेंटीमीटर। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो इस 734 को हम कैसा लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 7 × 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई दिए, तो ये हो जाएंगे 700, और ये 34 बचेंगे तो इस 34 को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 7 × 100 ये होगा 700, यानी क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, और ये 34 हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 7 मीटर 34 सेंटीमीटर। अब हमने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली बना लिया है, 7 मीटर एंड 34 सेंटीमीटर। तो पहले हम 7 मीटर लेंगे और 7 मीटर को हम लिखेंगे 7, फिर 34 सेंटीमीटर को लिखने से पहले हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 34 सेंटीमीटर का 34 और यूनिट लगाएंगे m। हमारा आंसर आया 7.34 मीटर। ठीक है बच्चों, आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम आपको समझा देते हैं। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई मीटर की कोई वैल्यू आई है क्या, नहीं आई है, तो हम इसे लिखेंगे 0 पॉइंट और उसके बाद में है 10, तो हम लिख देंगे 10 और मीटर का m। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको मीटर की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो हम उसे 0 लिखेंगे, 0.10 मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस आपके वास्ते क्या है बच्चों, होमवर्क है। आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से इसी मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम सेट नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी मिलीमीटर। सेंटीमीटर बड़ा होता है, हमने देखा था, हम इसे सम भी कहते हैं, और मिलीमीटर छोटा होता है। पहला दिया हुआ है 6.9 सेंटीमीटर, तो हमने इसे क्या किया, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट से पहले जो यूनिट नंबर रहेगा उसके साथ बड़ी यूनिट, यानी कि हमने लगा दिया सेंटीमीटर, और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर है 9, इसके साथ हम लगाएंगे छोटी यूनिट यानी कि मिलीमीटर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया 6 cm। उसके बाद में है डेसिमल पॉइंट, तो हमने यहाँ लगा दिया एंड। उसके बाद में है 9 मिलीमीटर, तो हमने लगा दिया 9 mm। हमारा आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। यहाँ है 0.8 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें बताना है कि इसमें सेंटीमीटर कितने हैं और मिलीमीटर कितने हैं। तो हम सबसे पहले 0.8 डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर आया है और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आया है, हम इसे समझ लेंगे कि डेसिमल पॉइंट है कहाँ और उससे पहले कौन सा नंबर है और डेसिमल पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है। जो नंबर डेसिमल पॉइंट से पहले है, जैसा ये 0 है, तो हम उसके साथ बड़ी यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, और जो नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद में है यानी 8, हम उसके साथ लिखेंगे मिलीमीटर। आगे हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर किसके वास्ते लिखेंगे, 0 के लिए, तो यहाँ हमने लिख दिया 0 सेंटीमीटर। उसके बाद में डेसिमल पॉइंट आया है, हमने लिख दिया एंड, और फिर 8 मिलीमीटर है, तो हमने लिख दिया 8 मिलीमीटर। हमारा आंसर हो गया 0 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सेकंड क्वेश्चन देखना है, 20.4 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये दोनों आपको होमवर्क है, आपने इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हम देखते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम सेट नंबर 39 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है और हमें हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर इन डेसिमल फॉर्म। अब हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, सेंटीमीटर मालूम करना है कितने होंगे और कौन से फॉर्म में, डेसिमल पॉइंट में, यानी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है। हमारा पहला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, तो हम ये 7 सेंटीमीटर को हम पहले डायरेक्टली लिख देंगे 7। उसके बाद में मिलीमीटर आ रहा है, तो छोटी इकाई, छोटी यूनिट शुरू हो रही है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल पॉइंट। उसके बाद में 1 मिलीमीटर है, तो हम लगा देंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे cm।
ठीक है बच्चों, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, तो cm हम लिखेंगे। हमारा आंसर क्या हो गया 7.1 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन हम आपके वास्ते रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं। यहाँ है 144 मिलीमीटर, तो हमें पहले इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर इसके अंदर हमें डिवाइड करना होगा। तो हमने अभी पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 144 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 14 × 10। देखिए बच्चों 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर थे, तो मैंने 14 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो आंसर आएगा 140 आएगा। यहाँ पर 4 हमारे पास बचेंगे, तो मैं इस 4 को इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये 14 × 10 ये हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और ये 4 हमारा किस में आएगा, मिलीमीटर में। तो हमारा क्वेश्चन किस तरह बन जाएगा, 14 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। अब हमारा क्वेश्चन सही फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। 14 सेंटीमीटर है तो हम लिख देंगे 14, उसके बाद मिलीमीटर शुरू हो रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, और 4 मिलीमीटर का हम लगा देंगे m, लेकिन 4 और यूनिट लगाएंगे cm। याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 14.4 सेंटीमीटर, cm हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ हमें दिया है राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर इन डेसिमल फॉर्म, तो हमने इसलिए आंसर के साथ में सेंटीमीटर यूनिट लगाई है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोगों के वास्ते होमवर्क है। आज के लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि हम हाफ, क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 1 एंड अ क्वार्टर इन अ डेसिमल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, और प्रॉब्लम सेट नंबर 40 को हम इसी बेसिस के ऊपर सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।